श्री बलराम पूजा पद्धति। दुर्योधन ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, यह बताने की कृपा कीजिए कि गोपियों के युद्ध को श्री गर्गाचार्य जी ने बलभद्र पंचांग किस प्रकार प्रदान किया था। राड विपाक मुनि बोले, गुरुराज, एक बार गर्ग जी यमुना स्नान करने के लिए गर्गाचल से चलकर व्रजपुर में पधारे। यमुना जी की तट की ललित लताएं पवन के प्रवाह से हिल रही थी। पुष्पों के सौरभ से मत हुए भ्रमरों के समूह गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार के यमुना तट पर एक निकुंज के नीचे एकांत में श्री गर्गाचार्य भगवान बलराम और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उस समय गोपियों ने आकर उनको प्रणाम किया। उनको स्मरण हुआ कि हम पूर्व जन्म की नागेंद्र कन्याएं हैं। तब उन्होंने बलभद्र जी को प्राप्त करने के लिए गर्ग जी से सेवा का साधन पूछा। कन्याओं की इस अनुपम भक्ति को देखकर उनके उद्देश्य की सिद्धि के लिए गर्ग जी ने उनको पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्र नाम ये पंचांग साधन प्रदान किया। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, ब्राह्मण गुरुदेव आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया बलराम जी की पद्धति का वर्णन कीजिए जिसे जानकर मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूं। राड विपाक मुनि बोले, राज सत्तम, जिससे महाप्रभु बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं उस बलभद्र पद्धति के नियम सुनो। वे भगवान बलराम जी सहस्त्र मुख वाले हैं, समस्त भुवनों के अधीश्वर हैं। बहुत से दान और तीर्थ सेवन से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, वे तो केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। श्री हरि के बड़े भाई उन बलराम जी की भक्ति सत्संग के द्वारा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। जिनमें प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है वे ही सिद्ध पुरुष हैं। ब्राह्म मुहूर्त में उठते ही भगवान राम कृष्ण के नामों का उच्चारण करें, फिर गुरुदेव को और मन से पृथ्वी को प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखे। तदनंतर स्नान आचमन करके निर्जन में कुशासन पर बैठ जाए। दोनों हाथ गोद में रख ले और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर परम देव सनातन हरि भगवान श्री बलराम जी का ध्यान करे। उनका गौर वर्ण है, उन्होंने नीलांबर धारण कर रखा है, वे वनमाला से भूषित हैं, बड़ी मनमोहन मूर्ति है। ऐसे हलधर भगवान बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए नित्य उनका ध्यान करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह बाहर भीतर से पवित्र हो, मौन धारण करे और क्रोध का त्याग करके तीनों काल में संध्या वंदन करे। मन में कोई कामना, लोभ और मोह न रहे। सत्य भाषण करे, जितेंद्रिय होकर एक बार मात्र पायस का भोजन करे, 2 बार जलपान करे, पवित्र रेशमी वस्त्र पहने और जमीन पर शयन करे। इस प्रकार 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर एकाग्र मन से भजन करने पर संपूर्ण कारणों के कारण परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री संकर्षण जी सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। महाबाहु कौरव राज, इस प्रकार मैंने महात्मा बलभद्र जी की पद्धति का वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो।